हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स की परावर्त्य मेथड डिस्कस करेंगे। परावर्त्य मेथड डिस्कस करेंगे। ये बहुत इजी मेथड होती है। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में या आपके कोर्स में मेथड जो दी हुई है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की, सब्स्टिट्यूशन मेथड दी हुई है, एलिमिनेशन मेथड दी हुई है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी यूज़ हुई है। और अब आज मैं आपको परावर्त्य मेथड एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर बस आपको कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं और फॉर्मूला कैसे याद रखना है दिमाग में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूँगी, जिससे आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा और इसको फिर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं पहले आपको जनरल बताऊंगी, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन लेकर हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। सपोज करो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए। यदि मान लो आपको ये इधर दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म इक्वल साइन के इस साइड में दी हुई है और इक्वल टू 0 यूज हुआ है, तो आपको पहले इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है इस मेथड के लिए, ठीक है। जब इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख देंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम x के कोफिशिएंट को छुपा लेंगे, ठीक है। x वाली टर्म को दोनों टर्म से हम हाइड कर लेंगे, दोनों टर्म्स जो दोनों इक्वेशन है उससे हम इसको अलग कर देंगे। अब हमारे पास y का कोफिशिएंट बचा और कांस्टेंट टर्म बची, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, अब b c पहले लिख दीजिए, माइनस पलट दीजिए c b, अपॉन में क्या आ जाएगा। अब अपॉन में आपको क्या रखना है, इस कांस्टेंट टर्म को छुपा लेना है। अब x और y के कोफिशिएंट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर आपने पहले b रखा है तो यहाँ पर भी b रखेंगे, ba माइनस ab, ठीक। पहले आपने क्या किया, x वाले को छुपाया, न्यूमरेटर में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x वाली टर्म को दोनों इक्वेशन से हाइड कर लिया। अब फिर उसके बाद b c और bc का यूज़ करना है, तो bc पहले लिखेंगे माइनस cb, यहाँ इसको cb पलट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो यूज़ करना है वो 1 2, यहाँ पर भी 1 2, ये किसका फॉर्मूला है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करने का। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम y वाली टर्म को हाइड कर लेंगे। अब बचा हमारे पास ac, ठीक है। अब c पहले लिखिए, a माइनस ac, पलट दीजिए ca ac, 1 2। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर होगा, b1 a2 माइनस a1 b2। क्लियर। फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको x वाले कोफिशिएंट को यूज़ नहीं करना है, हमको y का कोफिशिएंट यूज़ करना है और कांस्टेंट टर्म यूज़ करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको y का कोफिशिएंट यूज़ नहीं करना, हमको x का कोफिशिएंट यूज़ करना और कांस्टेंट टर्म यूज़ करनी है, ठीक है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम bc लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाकर cb लिख देंगे, उसको पलट देंगे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या यूज़ करेंगे, अब यहाँ पहले b यूज़ किया है तो यहाँ पर भी b रखेंगे, ba माइनस ab। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब y की वैल्यू, फिर उसके बाद 1 2 लगा देंगे, 1 2। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y वाले कोफिशिएंट को यूज़ नहीं करना है, ca ac, और डिनोमिनेटर तो सेम होगा, 1 2। क्लियर। अब एक क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करो आपको सॉल्व करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11।
ओके अब ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. यू हैव टू सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियस इक्वेशन. एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. क्लियर. अब यहाँ पर कंपेयर करके हम a1 b1 c1 कैलकुलेट कर लेंगे, a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो a1 बराबर आएगा 1 क्योंकि हमारे पास x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है. b1 इसके साथ भी 1 आएगा और c1 बराबर है 7. ठीक है, अब a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू 11. क्लियर. अब यहाँ पर x बराबर हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, b1 c2 b1 c2 b1 c2, तो 1 इंटू 11 माइनस b2 c1 b2 c1 और c1 b2, तो c1 है 7 और b2 है -2. ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा b1 a2 1 इंटू 3 माइनस b2 a1 1 इंटू -2. क्लियर. अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 11 माइनस, अब 7 2 सा 14 होता है और माइनस क्या हो गया प्लस 14 अपॉन में 3, और ये भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव नंबर 1 इंटू -2 माइनस प्लस 2. यहाँ पर क्या हो गया 11 + 14 25 अपॉन में 5. तो जो x की वैल्यू आई है इसको कैंसिल करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 5. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. अब y की वैल्यू क्या होगी, y का जो फॉर्मूला है वो क्या है, c1a2 माइनस a1 c2 c1 a2 मतलब 7 इंटू 3 माइनस a1 c2 1 इंटू 11 और डिनोमिनेटर में तो आपको सेम वैल्यू रखनी है, डिनोमिनेटर विल बी 5 है ना. यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे और या आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है तो आप 5 रख दोगे क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, अब नाउ सॉल्व दिस. 7 3 ज़ा 21 माइनस 11 अपॉन 5. अब इसको सॉल्व करो तो इट विल बी 10/5. कैंसिल करो, आंसर इज 2. इसका क्या आ गया 5 है. अब y बराबर क्या मिल गया आपको 2. क्लियर. अब ये जो आपको वैल्यू मिली है x और y की, चेक करना है वेदर दीज टू आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए चेक करने के लिए. तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 7. x प्लस वाई बराबर 7 है, 5 + 2 7 बराबर 7. यहाँ पर LHS और LHS बराबर मिल रहा है RHS, हेंस आपका आंसर करेक्ट है. तो आंसर क्या हो गया, x बराबर 5 और y बराबर 2. क्लियर. ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूं, सॉल्व करके देखेंगे. चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क.